हमारे हक के लिए, हमारे बच्चे के लिए लड़ रहे तो हम आतंकवादी हो गए। तो हम आतंकवादी बनने के लिए तैयार हैं। अगर हम सर कटा सकते हैं तो सर काट भी सकते हैं। सरकार यदि इस फैसले पर वापस नहीं आती है तो क्या करेगा ये स्वर्ण समाज? अगर भगवा आतंकवादी बनने का काम करेगा, भगवा आतंकवादी बनने का काम होगा। जब यहाँ पे मुसलमान खमनई के लिए रोते के लिए, जब सरकार कहाँ चली जाती है, आग लगा देंगे, पूरा देश को लहूलुहान कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मोदी जी अब भी आपके पास समय है, या तो आप इस कानून को वापस ले लो। ये यूजीसी का जो बिल है ये वापस होगा। ये हमारी जो जाति है ब्राह्मण, राजपूत और महाजन, हम सब मिलकर के इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं और आगामी आने वाले समय में हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अभी तो हम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर मर्यादा में रहकर इस काले कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अगर गलती से हम परशुराम बन गए, तो महासंग्राम होगा, सड़कें जाम होगी, ब्राह्मण अपनी शिखा खोलकर अपने हाथों में फरसे लेकर सड़कों पर निकलेगा, राजपूत अपने हाथों में तलवार लेकर सड़कों पर निकलेगा। क्या कुछ कहेंगे यूजीसी को लेकर के और सरकार से? सर, मैं सनातन रेजिमेंट का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं ये कहूँगा कि अगर सरकार अगर यही करती रही तो स्वर्ण समाज अब जाग चुका है और अब स्वर्ण समाज किसी प्रकार का अन्याय सहन नहीं करेगा, क्योंकि जिस भाजपा को हमने स्वर्ण समाज ने सींचा है उस स्वर्ण समाज ने हमें बांटने का काम किया है। एक तरफ से कहते थे मोदी जी बटोगे तो कटोगे, और खुद बांट रहे हैं। उसका क्या जब क्या करेंगे हमारे साथ? क्या हो रहा है हमारे साथ? ये अन्याय करने के लिए मोदी जी मिले थे हमें। मोदी जी को हमने, पूरे भारत ने उन्हें अपना बाप समान माना था। उसका ये निर्णय दिया कि स्वर्ण समाज को उन्होंने अलग। समाज हमेशा से वोटर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। सरकार यदि इस फैसले पर वापस नहीं आती है तो क्या करेगा ये स्वर्ण समाज? अगर भगवा आतंकवादी बनने का काम करेगा। अगर स्वर्ण समाज अगर इस बात को नहीं मानता है, सरकार को बस बात को नहीं मानती है, तो दिल्ली में बड़ा घेराव होगा। आप क्या कह रहे थे भाई? भगवा आतंकवादी बनने का काम होगा। यदि रोल बैक नहीं होता होगा तो भगवा आतंकवादी बनने का काम होगा। जब यहाँ पे मुसलमान खमनई के लिए रोते के लिए, जब सरकार कहाँ चली जाती है, तब सरकार कहाँ चली जाती है। आज हमारे हक के लिए, हमारे बच्चे के लिए लड़ रहे तो हम आतंकवादी हो गए। तो हम आतंकवादी बनने के लिए तैयार हैं। अगर हम सर कटा सकते हैं तो सर काट भी सकते हैं। सरकार से बस यही बात कहना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकार कल फैसला आने वाला है? सुनवाई सरकार लेगी। अगर जैसे चल रही थी पहले से, अगर आगे तक चलना चाहती है तो वो फैसला उसका हमारे हित में होगा। और अरे ठाकुरों ने तो क्या क्या हमारे रजवाड़े दे दिए, हमने अपना नाम तक दे दिया, और तुम हमको पीछे करने का काम कर रहे हो। तो हमसे जैसा होगा हम वैसा करेंगे। एक समय था मोदी जी कहते थे बटोगे तो कटोगे, यहाँ तो हिंदुओं को बांट दिया, काट भी दिया। मोदी जी ने खुद नहीं काट दिया। और मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल अगर 19 मार्च को अगर यूजीसी के फैसला पॉजिटिव आता है तो ठीक है, अगर नेगेटिव आता है तो देश में गृह युद्ध का जैसा वातावरण हो जाएगा, पूरे देश में आतंक हो जाएगा और पूरा देश में हालत खराब हो जाएगी। करेंगे, आग लगा देंगे, पूरा देश को लहूलुहान कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मोदी जी अब भी आपके पास समय है, या तो आप इस कानून को वापस ले लो। मोदी जी भी बड़े सख्त हैं, जल्दी पीछे नहीं हटते। किसान आंदोलन बड़े लंबे समय तक चला। मोदी जी सरकार बनाना हमसे आता है तो सरकार को गिराना भी हमसे आता है। हम वो मोदी जी अपना झोला तैयार रखें। 2029 में मोदी जी और मोदी जी से जितने भी लोग हैं उनका झोला उठा के उनको जाना पड़ेगा। और जो कांड किए हैं उन्होंने एप्सिन टाइप के जो कांड किए हैं उनका भी उनको हर्जाना देना पड़ेगा। जैसा पाकिस्तान में हो रहा है राजनीतिक लोगों के साथ में, वैसा हिंदुस्तान में होना भी पॉसिबल है। इसलिए वो जो भी कदम उठा रहे हैं सोच समझ के और न्याय उचित कदम उठाएं। क्या लग रहा है स्वर्ण समाज तख्ता पलट कर देगा? बीजेपी को खड़ा करने वाला सिर्फ स्वर्ण समाज था। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी को जिस समाज ने खड़ा किया है वो स्वर्ण समाज है, जो इनका कोर वोट है। इन्होंने इस तरह का काला कानून जो यूजीसी लेके आए हैं, इससे स्वर्ण समाज के बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। जिस समाज ने इसको खड़ा किया है बीजेपी को, वो समाज इसको उल्ट देगा। और पहले ये 2 सीटों से स्टार्ट हुए थे, ये 2 सीटों से अभी जो सीटें आई हैं इनकी 200 प्लस
प्लस जो सीटें आई थी, आगे ये 2 सीट पे आने वाले हैं, इनका नाम और निशान नहीं मिलेगा भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। यानी कि 1980 की बात करें, 80 के दशक की बात करें, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के बाद में 80 में बनी भारतीय जनता पार्टी, तो क्या जब 2 सीटें थी उसी 2 सीट पर लाके खड़ा कर देगा स्वर्ण समाज को? अभी जो बीजेपी है, बीजेपी सिर्फ अमित शाह और मोदी के नाम से है। अभी सारे लोगों को कैप्चर कर रखा है। all politicians are reporting to them only। ये एक कंपनी बन चुकी है, ये संगठन नहीं है। बीजेपी एक कंपनी बन चुकी है जो 2 लोगों को रिपोर्ट कर रही है। अगर इसमें संगठन इसी तरह का काम इसमें करेगा तो इस बीजेपी को खत्म होने में कोई समय नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता पूरे देश को या स्वर्ण समाज के नेताओं को इशारे पर नचा रहे हैं, क्योंकि स्वर्ण समाज का कोई भी नेता, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी में तमाम मंत्री भी है, वो सामने नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, जो नेता बना हुआ है वो पैसा कमा रहा है और देश के धन दौलत को लूट रहा है। जिसके पास पैसा आ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके बच्चे वो लंदन भेज देगा, वो यूएस में भेज देगा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। नॉर्मल जो आदमी है वो अपने बच्चों को यहाँ पे यहाँ पढ़ाएगा हिंदुस्तान में, उनके बच्चों को पढ़ने में तकलीफें होंगी, उन पे इस तरह के ये कानून लागू हो जाएंगे। जो 90% बच्चा स्कोर कर रहा है एग्जाम के अंदर, उसको नौकरी नहीं मिलेगी और उनका भविष्य खराब कर दिया जाएगा। एक बार कहीं ना कहीं जो SC ST OBC है वो भी कह रहा है कि भाई साहब कहीं ना कहीं जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो सोच समझ के कमेटी गठित हुई है। बीजेपी, कांग्रेस, तमाम के मंत्री नेता बैठे और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कमेटी बना। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को, वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए, दूसरे समाज को वोट को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने कोर वोट को खत्म कर दिया है। जो अपने कोर वोट को खत्म कर देता है, नेता बने थे ना, स्वर्ण समाज जो नेता बने हुए हैं अभी, उनसे ये कहना चाहूंगा, अगली बार चुनाव में वोट मांगने आओगे ना, सबसे पहले ये पूछा जाएगा तुमने हमारे लिए क्या किया। जब ये कानून आया तब कहाँ थे तुम लोग, कहाँ थे तुम लोग? और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम ये लोग जो है दूर दराज राजस्थान के कोने कोने से आए, साथ ही देश भर के कोने से आए हैं और आज स्वर्ण समाज की महापंचायत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला इनका चैलेंज है और साफ तौर पर कहना है कि यदि ये जो UGC है वो रोल बैक नहीं हुआ तो जो स्वर्ण समाज है वो भगवा आतंकवादी बन जाएगा। ऐसा तमाम जो रैली में जो महापंचायत में लोग आए हैं उनका भी कहना है। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? स्वर्ण समाज की महापंचायत है, UGC को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला है, निर्णय आने वाला है। क्या कुछ लग रहा है, अंदाजा है कि मोदी जी इस चीज को लेकर के वापस होंगे अपने जो है जो नियम बनाया है उसको लेकर के? जिस स्वर्ण समाज ने बीजेपी की नींव रखी, जिस स्वर्ण समाज के कारण आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में 400 से 300 सीटों का बहुमत लेकर आई है, उसी स्वर्ण समाज के बच्चों के साथ में और स्वर्ण समाज का भविष्य, जिस स्वर्ण समाज भारत के योगदान में आर्थिक रूप से हर प्रकार से जो है भारत के योगदान में स्वर्ण समाज का योगदान रहा है, उसी स्वर्ण समाज के बच्चों का भविष्य इस मोदी सरकार के द्वारा नष्ट किया गया है। मोदी जी भी तटस्थ रहते हैं, अपने जो है चाहे नियम बना दे या कोई ऐसा कानून बना देते हैं, पीछे नहीं हटते। किसान आंदोलन जब चला था लंबे समय तक 2-2 साल तक बैठे रहे थे किसान, तब भी पीछे नहीं थे, उसके बाद में निर्णय लेना पड़ा। तो क्या लग रहा है इसमें भी स्वर्ण महापंचायत जो हो रही है, स्वर्ण समाज बैठा रहेगा यदि नहीं होता है फैसला वापस? यदि मोदी जी ने जो है यदि ये UGC रोल बैक नहीं किया तो इस देश की जनता मोदी जी को वापस उसी जगह लाके खड़ा कर देगी जिस जगह पे मोदी जी और बीजेपी थी। तो मोदी जी को और बीजेपी को जो है सावधान हो जाना चाहिए और स्वर्ण समाज की भावनाओं को देखते हुए इस UGC को जो है वापस ले लेना चाहिए। यही देश हित में है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हमको कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं कहेंगे आप? और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर आप UGC को लेकर? मोदी जी जो है मजबूती से खड़े हुए कह रहे हैं OBC SC ST के लिए ये नियम बनाया गया है। विश्वविद्यालयों में इस तरीके से कहीं ना कहीं होता था और कांग्रेस BJP तमाम नेताओं की जो है कमेटी गठित हुई, उस कमेटी ने निर्णय बना करके दिया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट और UGC ने उसे लागू किया। आपको लग रहा है कि मोदी जी इस चीज से वापस आएंगे, बैकफुट पर आएंगे? मोदी जी वापस आएंगे। ये UGC का जो बिल है ये वापस होगा। ये हमारी जो जाति है ब्राह्मण, राजपूत और महाजन,
हम सब मिलकर के इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं और आगामी आने वाले समय में हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। हम हमारा एक तीसरा मोर्चा तैयार करेंगे। क्या स्वर्ण समाज की एक नई पार्टी खड़ी हो नई पार्टी खड़ी हो रही नहीं, हमने तय कर लिया है और हम एक तीसरा मोर्चा तैयार करेंगे और उसी को हम जिताएंगे। किसी भी दूसरे अन्य पार्टी को वोट नहीं करेंगे। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, यूजीसी को लेकर के कल निर्णय आने वाला है, लग रहा है कि वापस हो गई है। यूजीसी को रोल बैक को देखते हुए, जैसे हमने श्री माधोपुर से आए हम सारे, और श्री माधोपुर हमने कई बार जैसे एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, मसाल जुलूस भी निकाला है। इसके विरोध में हम एक बार दिल्ली तक भी प्रकूच वो किया है हमने। और हमारा यही है कि जैसे यहाँ की भीड़ को देखते हुए हमें यही लगता है कि यूजीसी रोल बैक का जो भी निर्णय आएगा वो स्वर्ण समाज के हित में आएगा। यूजीसी रोल बैक, स्वर्ण समाज यूजीसी रोल बैक। मोदी जी भी बड़े अकड़ू आदमी है, करते होते नहीं है पीछे, क्योंकि किसानों को भी 2-2 साल लग गए थे। आपको लग रहा है कि महापंचायत से मोदी जी पर असर पड़ेगा? देखो, महापंचायत का कहने का मतलब ये है, देखो एक एक तिनके से अपना एक इकट्ठा झुंड मिलता है। तो यहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हुए सभी स्वर्ण समाज को अपना महत्वपूर्ण टाइम दे के आए हैं। कई लोग अपना बिजी शेड्यूल छोड़ के आए हैं। तो आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ सब अपने अपने बच्चों के लिए आए हैं। तो आज अपन एक साथ नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? तो मेरा सभी से यही निवेदन है, यह ललकार अपनी नहीं स्वर्ण समाज के पूरे समुदाय की है। तो यही है और ये स्वर्ण समाज का समुदाय में निर्णय हमारे पक्ष में होगा। जय राजस्थान। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी इसमें महापंचायत में आए। मैं एक बार दिखाता हूँ और बातचीत भी करता हूँ कि क्या कुछ। एक सेकंड बेटा, आप आए हो, महापंचायत हो रही है, यूजीसी के बारे में जानते हो क्या कुछ? जानती हूँ पर इतना भी नहीं जानती। जैसे मैं जानती हूँ कि ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक संस्था है जिसके द्वारा 13 जनवरी 2026 को एक काला कानून बनाया गया। इस काले कानून को बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने हम हिंदुओं को बांटने का काम किया है, पर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो क्या लग रहा है, मोदी जी इस कानून को वापस लेंगे? क्योंकि बहुत तटस्थ आदमी है, अपने जो है उस पे बातों पे मुखर होकर खड़े रहते हैं। लग रहा है कि इसको वापस करेंगे। ले तो लेंगे, अगर नहीं लिया ना तो फिर हम भी तैयार हैं, हम परशुराम बनने के लिए। क्या कुछ करेंगे? क्या उनको एक संदेश में अगर उनको कुछ कहना चाहते हो, सरकार को चेताना चाहते हो, बताना चाहते हो मोदी जी को, क्या बताओगे? अभी तो हम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर मर्यादा में रहकर इस काले कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अगर गलती से हम परशुराम बन गए तो महासंग्राम होगा, सड़कें जाम होगी, ब्राह्मण अपनी शिका खोलकर अपने हाथों में फरसे लेकर सड़कों पर निकलेगा, राजपूत अपने हाथों में तलवार लेकर सड़कों पर निकलेगा और मेरा बनिया भाई अपने अपने प्रतिष्ठानों को अनिश्चित काल तक बंद कर देगा। तो तुम्हारे जो नीले कबूतर है वो भूखे मर जाएंगे। सरकार कह रही थी कहीं ना कहीं यूजीसी को लेकर के विश्वविद्यालयों में ऐसा होता था, इसीलिए कानून बनाया। तो क्या लग रहा है, पहले तो सरकार कहती थी बटोगे तो कटोगे, अब ये नियम आया है तो वास्तव में वाड़ दिया और काट दिया लोगों को। पहले तो सरकार बोलती थी कि बटोगे तो कटोगे, पर अभी जो ये सरकार, मुझे लगता है कि उनने कुछ मतलब अपने आप में किया। हाँ, पर मैं बता दूं कि सरकार अगर अभी भी इस काले कानून को वापस नहीं लेगी ना तो हम भी तैयार है। फिर कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ क्लास में। तो क्या ट्रेनिंग मिलती है? बोलते बहुत बढ़िया हो। नेता बनना है क्या आगे चल के? पॉलिटिशियन बनना है? क्या बनना है? आईपीएस अफसर बनना है। लेकिन भाषण और जो आपकी जो चीजें हैं तटस्थ, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेता और जो है नेत्री देती है। ऐसा नहीं है, पर मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? अवनी शर्मा। कहाँ से आए हो? दौसा से आई हैं और फोर्थ क्लास में पढ़ती है। अवनी नाम है, लेकिन साफ तौर पर कहना है इनका कि क्या कुछ कहेंगे सर? क्या कहेंगे यूजीसी को लेकर के? महापंचायत है सरकार जी, आप नहीं बोलेंगे क्या कुछ? बोल रहा हूँ। बताइए, तो आप ही बोल दीजिए, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। देखो, यूजीसी का विरोध हम शुरू से करते आ रहे हैं। जब से यूजीसी का कानून साथ में आया, हम लोगों ने बहुत जगह रैलियां की है, बहुत जगह हम लोगों ने मीटिंग की है। हमने अभी दौसा में भी एक बड़ी रैली आयोजित की है और उसमें पुरजोर तरीके से यूजीसी का विरोध किया है। और इसका विरोध हम जब तक करते रहेंगे
तब तक कि ये सरकार ये कानून हटा नहीं देती है। लेकिन मोदी जी भी बड़े जो है कट्टर दिल आदमी है। दो साल करीब किसान आंदोलन चला था, तब जाके वापस हुआ। आपको लग रहा है कि आज की महापंचायत से उनको डर लगेगा? जी जरूर लगेगा, क्योंकि यहाँ महापंचायत में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब बीजेपी के कोर वोटर रहे हुए हैं। इन्होंने ही बीजेपी को सत्ता में लाया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, राजस्थान सरकार हो, भजनलाल सरकार हो, ये सब बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। और सवर्ण समाज बीजेपी का हमेशा से वोटर रहा है। और जब सवर्ण समाज कांग्रेस को वोट करता था, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अब जब सवर्ण समाज बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हुआ तो बीजेपी की सरकार बनने लगी है। तो सरकार को ये समझना होगा कि यदि उन्हें सत्ता में रहना है तो यूजीसी एक्ट वापस लेना होगा। 80 की दशक से भी अगर बात करें, उस समय 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास में। अब जो है 300 से ऊपर पहुंच गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। स्वर्ण समाज हमेशा से कोर वोटर रहा है बीजेपी का। अब अगर कन्नी काट ली तो क्या हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी की भट्टी बुझ जाएगी। अगर स्वर्ण समाज अगर इससे कन्नी काट लेगा तो स्वर्ण समाज ही मतलब इनको वोटिंग करता है। उनकी 90% वोटिंग बीजेपी को होती है। अगर वो नहीं हुई तो इनकी भट्टी बुझ जाएगी। तो क्या स्वर्ण समाज भी अगर यदि सरकार इस पर वापस नहीं होती है, थर्ड पार्टी बनाने की कोशिश करेगा? हाँ, थर्ड पार्टी बनाने की कोशिश करेगा। क्यों कि मतलब अगर मोदी जी ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो इसका दुष्परिणाम निकलेगा। कहाँ से आए हैं सर? मैं दौसा से हूँ। मैं सुरेश त्रिवेदी, स्वर्ण ब्राह्मण महासंघ का जिलाध्यक्ष दौसा। ये दौसा से ये तमाम लोग आए, आप क्या कुछ कहेंगे यूजीसी को लेकर के? क्या कुछ कहेंगे? यूजीसी वापस होना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए। इससे हमारे स्वर्ण के जो बच्चे हैं उन पे बिना जांच उनकी जेल हो जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए कि भाई ये कानून ऐसा जो बनाया गया है वो गलत कानून बनाया गया है। इस पे रिव्यू किया जाए। और रिव्यू पे हमने कोर्ट में याचिकाएं लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। उसका कल डिसीजन आना है। सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना फैसला दिया था और उसके बाद में कहा था कि SC ST OBC के कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें होती हैं और जो है जातिगत भेदभाव होता है। इसको देखते हुए कहीं ऐसे केस देखने को आए, रोहित वेमुला, पल्लवी तड़वे और जैसे केस देखने को मिले। उसके बाद ये नया नियम में बदलाव किया गया। क्या कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसमें ये है कि भाई उसमें उनका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन 2012 में जो कांग्रेस सरकार ने जो कानून बनाया था उसमें जांच का प्रावधान था। अभी इसमें जांच का प्रावधान नहीं है। इसमें बिना जांच हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम ये चाहते हैं हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसके अंदर। और समाज की सबसे यही कहना है कि प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बिल्कुल, हमारा शामिल आप प्रतिनिधित्व होना चाहिए हमारा। और बिना जांच हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हमारा बिना जांच हमारे वहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा और दोबारा हम पढ़ नहीं पाएंगे वहाँ पे हमारे। क्या लग रहा है सरकार कल जो है बैकफुट पर आएगी? बिल्कुल जरूर आएगी सर। कहाँ से आए सर? लालसोट से आए सर। देखिए तमाम स्वर्ण समाज है लालसोट से आया और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार यदि इस यूजीसी पर रोल बैक पर जी नहीं अभी खत्म, अभी कहाँ, बहुत लंबा चलेगा। जब तक आप हमें जान देनी पड़े बिल्कुल खत्म होगी। बिल्कुल खत्म। हमने उठाया, हमारे पूर्वजों ने उठाया और अब इसका बिल्कुल विनाश है। समझ गए मेरी बात को? हाँ। क्या लग रहा है कि सरकार को बिल्कुल सिस्टम हिला देंगे? सिस्टम नहीं, सब कुछ धराशायी हो जाएगा या कुछ भी नहीं बचेगा। ये और बता दूं आपको, हम मारने के लिए तैयार है। हमें हमारे बच्चों की परवाह है नहीं। हम तो अभी इस पोजीशन में पहुंच गए। हमें क्या करना है? हमें तो इस सरकार को हिला के खत्म करना है, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। हमें कोई गम नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है स्वर्ण समाज। कोर वोटर रहा है स्वर्ण समाज, लगातार शुरू से रहा था। इसको उठाया इन्होंने, हम लोगों ने उठाया, खून पसीना खींच के उठाया। और आज वही स्वर्ण समाज के ऊपर ये इस तरह के कानून लाके हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। कैसे रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। बिल्कुल खत्म होंगे। लेकिन स्वर्ण बिल्कुल खत्म होगी। आज के बाद स्वर्ण समाज रहेगा। इस बात के बाद स्वर्ण समाज में बहुत सारे नेता हैं, कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्या चक्कर है? क्यों नहीं बोल पा रहे? वो देख रहे हैं अभी क्या पोजीशन है, क्या चल रही है। सब खड़े हो जाएंगे, सब, एक भी नहीं बचेगा। मोदी जी के खिलाफ नहीं, मोदी जी के खिलाफ होंगे। तब मोदी जी के साथ के बिल्कुल सरासर खिलाफ होंगे। बिल्कुल खिलाफ, दोनों के खिलाफ होंगे। तो देखिए साफ तौर पर बड़ा योगी का पक्ष लेंगे लेकिन मोदी को बिल्कुल मारेंगे। मतलब योगी जी का साथ है, मोदी जी को बिल्कुल मारेंगे। बिल्कुल मारेंगे। मौका बड़ा, अभी मेरे को मौका मिले तो मैं अभी मार दूं। मेरा क्या, मैं तो बमब्लास्ट हो जाए, कोई परवाह नहीं है। मैं तो जो है तो आराम करनी थी, कर लिया हमने। मुझे जो जिंदगी जीनी थी मैंने जी ली। मुझे जिंदगी जीनी थी वो मैंने जी ली।
अब मुझे किस काम का हूँ, मरा तो हाथ का, मर समझ गया 1.25 लाख। नाथूराम गोडसे बनेंगे, नाथूराम गोडसे बन जाएंगे आप? नाथूराम गोडसे कहाँ से पैदा हुआ? यहीं तो पैदा हुआ था, यहीं पैदा हुआ था, कहीं बाहर से थोड़ी आया, पाकिस्तान से थोड़ी आया था नाथूराम गोडसे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हाँ, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, सिक्कर से, यहाँ से मेरा गाँव यहाँ से 120 किलोमीटर है। सर ये तो कानूनन अपराध हो जाएगा ना, आप विरोध करेंगे, आप मारेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? वो मरेंगे तो हमें तो जेल में डाल दो, और क्या करें? हम तो वैसे भी जेल ही हमारे लिए, तो ये जेल पहले ही तैयार कर रहे हैं, उससे पहले हम चले जाएं, इसके बाद में पहले तैयार हैं, अब भी इसी वक्त 1 क्षण भी नहीं लगाएंगे। चलो मैं तैयार हूँ। डंडा हाथ में है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम ये जी हाँ, ये डंडा लेके आए हैं। पहले तो हम सरकार को डराने का पूरा नहीं, डराने का कोई नहीं। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आज 18 तारीख है, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बिल वापस नहीं लिया, तो फिर परसों पहले दिन जैसे ही ये आह्वान करेंगे, फिर हमसे जो होगा, जो सरकार को हम लेके आए, उस सरकार को वापस भेजने का काम भी करेंगे। देखिए साफ तौर पर कहना है इनका, और भीड़ आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में है, चारों तरफ जो है पीछे भी लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, और मंच भी सजा हुआ है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि सरकार यूजीसी पर रोल बैक नहीं होती है तो बड़े स्तर पर जो है कल निर्णय जैसे ही आएगा, यदि सरकार बैकफुट नहीं होती है तो साफ तौर पर बड़े तो इशारा होगा। क्या कुछ कहेंगे यूजीसी को लेकर? कल निर्णय आने वाला है, तैयारियां क्या हैं अगर नहीं होता है तो? जो भारत सरकार ने जिस तरीके से सवर्ण समाज के ऊपर यूजीसी का जो काला कानून लाने का प्रयास किया है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पूरा विश्वास है, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बीच में डालकर इस तरीके से समाज में द्वेषता पैदा करने का प्रयास किया है, ये बीजेपी सरकार, भारत सरकार, मोदी जी की सरकार बिल्कुल हरदर्मिता के तहत आ गई है। हम उसके पूरी तरीके से खिलाफ हैं, और इस बार किसी प्रकार से भी बीजेपी भारत सरकार के रूप में नहीं आएगी। आप निश्चित रूप से इस बात को मान लो, जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा वो शिरोधार्य रहेगा। निश्चित रूप से माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो यूजीसी के काले कानून को निरस्त करने के लिए देगा। तो देखिए आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार यदि कल जो है निर्णय नहीं लेती है, यूजीसी को रोल बैक नहीं करती है, तो उसके बाद में स्वर्ण समाज का एक अलग निर्णय होगा, फिर उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ करना है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार यदि इनके पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये स्वर्ण समाज का कहना है साफ तौर पर, क्योंकि स्वर्ण समाज लगातार शुरुआत से ही बीजेपी का कोर वोटर रहा है, लगातार वोट देते चला है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि पार्टी में जान फूंकने का काम स्वर्ण समाज ने ही किया था, और उसी के साथ में कुठाराघात किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।